आपको पूछा ना, भरत जी को पूछा, जल्दबाजी करती रानी। इतनी सी बात के लिए तूने इतनी देर से नाक चढ़ा रखी है। अरे जालिम, तेरा नाश हो। अगर राम को राज्य मिल जाता है तो तेरे घर से क्या जाता है मुझे मालूम नहीं। तेरी क्यों आफत आई है? तेरे मन राज तिलक नहीं भावत है, खाली बता काहू को। तेरे मन राज तिलक नहीं भावत है, राज तिलक नहीं भावत है, राज तिलक नहीं भावत है। तेरे मन राज तिलक नहीं भावत है, बता काहू को। तेरे मन राज तिलक नहीं भावत है। राम सदा सूची सत्या सबूत, राम सदा सूची से सब ही जग जानत है। राम सदा सूची सत्या सबूत से सब ही जग जानत है। आली बता काहू को। तेरे मन राज तिलक नहीं भावत है। राज मिले जेठे भ्राता को, राज मिले जेठे भ्राता को। रघुनीति यही सिखावत है, राज मिले जेठे भ्राता को। रघुनीति यही सिखावत है। आली बता काहू को। तेरे मन राज तिलक नहीं भावत है, आली बता काहू को। तेरे मन राज तिलक
तक नहीं भावत है। सबकी शकल दिखाना जरूरी भाई। रानी जी, मैं आपकी दासी हूँ। आप जो चाहे वो मुझे कह सकते हैं, लेकिन सत्य बताऊं, आप तो पूरे दिन शिकार में व्यस्त रहती हो और पछताओगी। रानी, फिर मेरी बातें याद आएगी रानी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी रानी। कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? भला हो इस मंत्रा का, इसने सही समय पर मुझे यह बात बताई। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने भरत को ही राज्य करवाऊं। मेरी प्यारी मंत्रा, पढ़िए वहां जाओ। ठीक है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मैं महाराज को कैसे मनाऊं। अरे मंत्रा, नाराज क्यों होती है? कुछ बताओ ना। अरे रानी, मेरे समीप तो आओ, उन्हें दो। एक तरकीब बताऊं? हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, वह 2 वर जो राजा ने आपको दिए हैं, वो आज राजा से मांग लो। एक वर से भाई को राज्य और दूसरे बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास। छत्रनाश अब लगे आग। शाबाश मंत्रा, ठीक समय पर याद दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी। रानी, अब बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, अब यहाँ से जाओ। उस सब के बजाय ऐसी घोर निराशा, प्यारी, ये सब क्या है? सो रही हो या जग रही हो? ये क्या महलों में पीछा है हरस मातम का, ये क्या है महलों में पीछा है हरस मातम का। मेरी प्यारी बताओ तो, मेरी प्यारी बताओ तो, है क्या कारण तेरे गम का? ये क्या कारण कि महलों में
इसका पता मुझको ये जागा मन में बहलो। बड़ी हो सरला पे तुम पाई हो सरला पे तुम ले रही सांस क्यों गम की पड़ी हो सरला पे तुम ले रही जो सांस गम की महलों में बिछा है रस मातम का। पता नहीं आज मुझको या पता नहीं आज मुझको क्या की है का तेरे गम का ये क्या था ये महलों में बिछा है हरस मातम का। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया है इस प्रकार आपने अपनी दशा बढ़ा रखी है। जरा हमसे तो कहो बात क्या है। किस्मत आज मुझ पर मोगी मारी गई है फूट किस्मत आज मुझ पर मोगी
तुम्हें व्याकुल देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। ये प्रिय तो मन काहे को बैठी मनी, ये प्रिय तो मन काहे को बैठी मनी। प्यारी केकई, आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? कुछ तो बताओ। क्या मुसीबत पड़ी तुम
क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिय जी, हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिय जी, क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिय जी, हाल क्या है कुछ सुना तो सही। हाल क्या है कुछ सुना तो सही। मैं सिराने खड़ा हूँ बड़ी देर से प्रिय, मैं सिराने खड़ा हूँ बड़ी देर से। सारा गरे तुमको पर उठा तो सही। मेरी प्यारी दशा क्या तुम्हारी होगी, मेरी प्यारी दशा क्या तुम्हारी होगी। मुझसे अपने ठिकाने पर लाओ सही, मुझसे अपने ठिकाने पर लाओ सही। क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे, क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे। नाम उसका मुझे भी तो बताओगे। क्या सताया दुखाया किसी ने, क्या सताया दुखाया है नाम उसका मुझे भी बता दीजिए। नाम भी उसका मुझे को बता दीजिए। प्यारी के गई आखिर ऐसी कौन सी मुझसे मुसीबत पड़ी है, आप अपनी व्यथा मुझे बता दो। मैं तुम्हारे सारे गमों को क्षण भर में हल दूंगा। रानी से बाजी
और मेरा दम यूं ही रो रो कर निकल जाएगा। आखिर कुछ तो बताओ, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम इतने गम में हो। लेकिन यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? बोलो तो सही रानी। उदय हो भानु गंगा उल्टी बहे निधानो। उदय हो भानु गंगा उल्टी बहे निधानो। वेद विहीन जगत सब जानो, वेद विहीन जगत सब जानो, तो बिना उलट जाए चाहे जमीन सारी, पलट जाए चाहे जमीन सारी। हम नहीं बोले प्रिय जी, हम नहीं बोले। नहीं असत्य सब पातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। नहीं असत्य सब पातक भारी, वेद शास्त्र सब कहे पुकारी। रघुकुल की मर्यादा यही है, रघुकुल की मर्यादा यही है, कबहु न प्रणकारी। हम नहीं बोले प्रिय जी, हम नहीं बोले। हे प्रिया, तुमको तो पता है हम रघुवंशों की जान जवान पर है। रघुकुलारी सदा चली आई।
यदि प्राण भी चले जाए तो चले जाए, परंतु वचन नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हें भली भांति मालूम है। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हैं तो जो वरदान आपने देने को कहे थे उन्हें धरोहर के रूप में मैंने आपके पास ही रखा। आज उनको पूरा करने का समय है। तो आज मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या बोल रही हो? ये तुमने क्या बोल दिया? राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। महाराज को उठा दीजिए, उनकी ये अवस्था कैसे हुई है? राष्ट्र का मुहूर्त नजदीक आ गया है। मंत्री जी, जी महाराज। महाराज रात भर राजतिलक के कार्य में व्यस्त रहे, इसलिए अभी आराम कर रहे हैं। तुम इतना काम करो, बेटा रामचंद्र को शीघ्र ही भेज दो। जो आगे राम बेटा राम पिताजी प्रणाम। बेटा राम हाँ पिताजी। बेटा राम राम पिताजी क्या बात है पिताजी? बेटा राम तुम आ गए हो। हाँ पिताजी। अंतिम बार मेरे गले से लग जाओ बेटे। अवश्य पिताजी। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। हुआ राधे जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। हुआ राधे जो मुझसे
अति भारी पिता की एक हालत को जो देखा दोष हो मुझ में क्षमा माता कराती जो पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बताती जो बेटा राम राम जो कारण कोपदायक हो जो कारण कोपदायक हो जरा जल्दी बता दीजिए मेरा भी दोष है माता क्षमा माता कराती जो पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बताती जो राम बेटा राम जी पिताजी बेटा राम, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिता ने एक बार युद्ध भूमि पे मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने वही मांगे। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से इतने बेचैन हैं। अरे दुष्टा माता राम जी बेटा इतनी राम सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है मां। यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो ये समाज मुझे क्या कहेगा। हाँ बेटा राम, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन इतनी सी बात के लिए बेटा राम राजा ने आफत मचा रखी है। राम समय बीते देर ही क्या हुई है? अरे दुष्टा बस 10 और 4 14। ये सब मांगते हुए तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए राम इतना समय तो कल ही निकल जाएगा। माता जी दर्द न करें। यदि कोई इससे भी कठिन काम आ पड़े तो रघुकुल की आन प्राणों के साथ। बेटा राम बेटा राम जी पिताजी आओ बेटा अंतिम बार मेरे गले लग जाओ बेटा अवश्य पिताजी। पिताजी ऐसी बातें ना कीजिए। बस जो आपने माता जी को वचन दिया है मैं उनको निभाकर शीघ्र ही आपकी सेवा में आऊंगा पिताजी। धैर्य रखिए पिताजी। माता जी मुझे अब आज्ञा दीजिए।
मैं जाकर अब वन जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ बेटा, ज्यादा विलंब उचित नहीं। अच्छा माता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी प्रणाम। बेटा राम, राम बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलो जानकी माता जी की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो लक्ष्मण जी की। अभी आपने ताराज आज मुझको दे दिया, डंडा विपिन ताराज आज मुझको दे दिया। अब मैं विपिन को जाऊंगा, नहीं और कोई जाए। अब मैं विपिन को जाऊंगा, नहीं कोई और जाए। सुख से रहो यहाँ पिए, तो खाना ना जिया। सुख से रहो यहाँ पिए, तो खाना ना जिया। आगे कभी के कई प्रिय, आगे कभी गोबर मिले देखे कई माता को। आगे कभी गोबर मिले देखे कई माता को। निवारण यूं है किया, राजा ने उन वरों का निवारण यूं है किया। 14 बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं। 14 बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं। और राज काज सारा भाई भरत को दे दिया। और राज काज सारा भाई भरत को दे दिया। सुनिए परम पुनीत ताजी ने सिया, डंडा विपिन ताराज आज मुझको दे दिया। डंडा विपिन ताराज आज मुझको दे दिया। हे प्राणनाथ, आपकी आज्ञा का पालन आप सहस्त्र कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम अभी वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे साथ न चलकर यहीं रहकर सास ससुर की सेवा करना प्रिय। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख आपके ही साथ हैं। आपके बिना मुझे स्वप्न में भी खुशी नहीं।
सिए दुख वन में उठाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। कठिन भूमि पे नंगे पैरों, कठिन भूमि पे नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उनको साथ निभाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। ये दुख वन में उठाना होगा, ये दुख वन में उठाना होगा। मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। बीच तले धरणी पर सोना, बीच तले धरणी पर सोना, कंद मूल फल खाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा। कंदमूल में यारों भूखे, कंदमूल में यारों भूखे, जो कुछ मिले वो खाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। सिए दुख वन में उठाना होगा, ये दुख वन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, ये दुख वन में उठाना होगा। प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। ले जाते हो? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वनवास में रहूं। तो मुझे भी मेरे माताजी की आज्ञा है कि जहां तेरे पति रहे वहीं तुझे भी रहना है। लेके चलोगे मोरे साथ के नहीं नहीं, लेके चलोगे मोरे साथ के नहीं नहीं। तुमको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं, तुमको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं। लेके चलोगे मोरे साथ के नहीं नहीं, लेके चलोगे मोरे साथ के नहीं नहीं। तुमको उचित
सी ये कहना कि नहीं नहीं। तुम बिन सीता प्राण तजेगी, तुम बिन सीता प्राण तजेगी। होगी गवारा ये बात के कहीं नहीं, होगी गवारा ये बात के नहीं नहीं। लेकिन चलोगे मोहे साथ के नहीं नहीं, के चलोगे मोहे साथ के नहीं नहीं। जिस वन में सिया सर्प निशाचर, जिस वन में सिया सर्प निशाचर, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, किंतु आपको दुनिया में ठहरे क्या यह विश्वास है कि 14 वर्ष के बाद सीता को आप जीवित पाओगे? नहीं प्रिय, ऐसा ना कहो। दासी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। रहो घर जाने की मानो हमारी, रहो घर जाने की मानो हमारी। बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी। थकेंगे पैर पैदल चलते चलते, थकेंगे पैर पैदल चलते चलते। नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। डरोगी देख कर जंगल के बंचर, डरोगी देख कर जंगल के बंचर। कि देगी दुख सदा ये हक तुम्हारी, कि देगी दुख सदा ये हक तुम्हारी। रहो घर जाने की मानो हमारी, रहो घर जाने की मानो हमारी।
दुनिया मोरे सामने। महाराज प्राण जाएंगे या संग जाओगे। महाराज प्राण जाएंगे या संग जाओगे। यहाँ पर बेजाब के पल भर ना रहोगे। यहाँ पर बेजाब के पल भर ना रहोगे। चाहे धर्म जाए लाज फिर जीती ना पाओगे। चाहे धर्म जाए लाज फिर जीती ना पाओगे। महाराज प्राण जाएंगे या संग जाओगे। महाराज प्राण जाएंगे या संग जाओगे। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने हर्ष से नहीं डरे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद ले लेते हैं और वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। प्रणाम माते। माता जी प्रणाम। आओ बेटा राम, आओ। माता जी प्रणाम। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से स्नान कर लो और जलपान कर लो और राज्य तिलक की तैयारी कर लो। अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, ये कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? हाँ माँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। कैसे और किस कारण? माँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। इसमें माँ मेरा ही भला है। मैं वनों में रहकर ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा माँ। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, आपके फिर शीघ्र ही दर्शन होंगे माँ। नहीं बेटा, मैं आपको कदापि आज्ञा नहीं दूंगी। पुत्र बन पिता की अपेक्षा
माता का अधिक आधार होता है। जो